वात पित्त कफ त्रिदोष की अनुभूति अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर और कैरेक्टर के अकॉर्डिंग प्रारब्ध दोष जेनेटिक स्ट्रक्चर का कैरेक्टर का भी बड़ा गहरा असर पड़ता है। किसी न किसी की एक प्रधान प्रकृति होती है। तीनों प्रकार की प्रकृति का संतुलन तो बहुत अभ्यास के बाद आता है। किसी का एक वात, किसी का कफ, किसी का पित्त दोष प्रधान होता है, किसी के दो दोष प्रधान होते हैं, किसी के तो त्रिदोष विकृत हो जाते हैं। त्रिदोष और त्रिदोष जन्य जो विकृतियां, जैसे वात से शरीर में दर्दें बढ़ती है, ये तो बहुत सामान्य लक्षण है। पित्त से श्लेष्मा बढ़ता है, कफ बढ़ जाता है, कफ कोल्ड सर्दी जुकाम, थोड़ा सांस का उखड़ना, दम फूलना। पित्त बढ़ने से एसिडिटी, फिर अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पायस फिशर, फिस्टुला, चर्म रोग आदि होना, गुस्सा बहुत आना, ये सामान्य लक्षण है। बीमारियों का ताना बाना कैसे पूरे त्रिदोष के इर्द गिर्द है, जरा सुनो। वात दोष बढ़ने से फाइब्रोमाइल्जिया, पूरे शरीर में अकड़न। कलमा हमारा एक बलवान सन्यासी वासुदेव, मैंने कहा बेटा थोड़े ढीले ढीले लग रहे हो। बोले गुरुजी पूरे शरीर में अकड़न सी हो गई है। अब इसमें प्रारब्ध कारण है, जेनेटिक स्ट्रक्चर और कैरेक्टर कारण है। जेनेटिक एक्सप्रेशन, जेनेटिक रिसर्च पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा चल रही है। छोटे छोटे बच्चों को मैंने आर्थराइटिस देखा है, बड़े बड़े स्वस्थ पहलवान बच्चों को भी मैंने वात दोषों से प्रभावित देखा है, पीड़ित देखा है। छोटे छोटे बच्चों में भी वात दोष है, कफ दोष तो रहता ही है बचपन में, जवानी में आयु के अनुरूप, बचपन में कफ, जवानी में पित्त और बुढ़ापे में वात, और कई बार तो त्रिदोष ही प्रकोपित हो जाते हैं। ऐसा बोलते हैं लोग, भारत के लोगों का बुढ़ापा बड़ा खराब बीतता है। उसके 3 कारण हैं। एक तो हेल्थ अवेयरनेस थोड़ी कम हुई है यहाँ, दूसरा बुढ़ापे में देखभाल कम है अपेक्षाकृत जैसे होनी चाहिए, खुद भी कम ध्यान देते हैं, और जो बच्चे हैं वो अधिकांश बहक गए हैं। वो खुद की जिंदगी की जद्दोजहद में योग के साथ हम यजन कराते हैं आपसे, योग के साथ यजन भी, और इसमें अलग अलग प्रकार की सामग्री से आहुति डलवाते हैं। वात रोगों में वातेष्टि, कफ रोगों में कफेष्टि, पित्त रोगों में पित्तेष्टि, मस्तिष्क रोग में मेधाष्टि, चर्म रोगों में चर्मेष्टि, कैंसर में कर्कटेष्टि, निसंतानों के लिए संततिष्टि। ये विधान है पूरा। हमने तो उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज सा किया, व्यवस्थित सा किया है। आयुर्वेदेषु यत्प्रोक्तम् यस्य रोगस्य भेषजम् तस्य रोगस्य शान्त्यर्थम् तेन तेन एव होमयेत्। ये होम की प्रक्रिया है, होम हवन ऐसे बोलते हैं ना। अलग अलग प्रकार के यज्ञ सामग्रियों का विधान है कि इस, अब देखो, एक तो होता है घी खाना, एक होता है घी से हवन करना। खाने में तो अब देखो 3 चीजें हैं,
सुबह सुबह खाली पेट घी खाओगे तो तुम्हारे दिमाग को लगेगा, उससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, लॉन्जिविटी बढ़ेगी, ओज तेज बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, आरोग्य बढ़ेगा, आयुष्य बढ़ेगा, ये सब होता है। इसका विधान है पूरा। दिन में आप घी खाओगे तो शरीर सामान्य रूप से शरीर के आरोग्य के लिए अच्छा रहता है, लेकिन यदि पूरा पुरुषार्थ नहीं किया है तो वेट बढ़ेगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा, जठराग्नि मंद पड़ जाएगी। इसलिए भोर में घृतपान का विधान है। दिन में तो बहुत साधारण सा घी खाया जाता है, बाकी ये तो अनाड़ी पना है, लोग कुछ भी कर ले। हम 1 से 2 चम्मच सुबह घी पीते हैं और कम से कम 1-2 किलो से 5 किलो घी का रोज हवन करते हैं। तो ये घी कैसे आ गया? नैनो मेडिसिन होकर के, सूक्ष्म रूप होकर के ये घी अंदर चला गया। प्राण के माध्यम से भस्त्रिका किया, अनुलोम विलोम किया और ये सारा घी अंदर चला गया सूक्ष्म होकर के। सारा जगत तो सूक्ष्म से ही संचालित है। इस जगत में स्थूल तत्व तो पूरा 1% भी नहीं है। 99.99% तो सारा सूक्ष्म जगत ही कार्यशील है, उसका एक छोटा सा अंश है स्थूल जगत। जब हमने आज से 30-35 साल पहले व्यापक रूप से योग कराना शुरू किया तो सबसे पहले तो योग के नाम पर जिन लोगों ने अपनी दुकानदारी चला रखी है वो ही आ गए, बोले ऐसे हजारों लाखों लोगों को योग एक साथ सिखाना गलत है। मैंने भैया सांस ले रहे छोड़ रहे, इसमें गलत क्या है? इससे क्या दिक्कत हो जाएगी लंबे सांस लेने छोड़ने से? बल्कि सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। हमारी बात मानी और आज पूरी दुनिया के 200 देशों के 200 करोड़ से ज्यादा लोग तो नियमित योग करना शुरू हो गए हैं। हम कह देते हैं बीपी आई है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, हर्निया है, तो धीरे धीरे कर लेना, वो भी खत्म हो जाए। अनुलोम विलोम में दिक्कत क्या है? भगवान का नाम लेने में दिक्कत क्या है? योग यजन भजन में दिक्कत क्या है? बहुत से लोगों ने योग गुप्त विद्या है, योग विद्या के नाम पर, वेद विद्या के नाम पर, सनातन धर्म के अलग अलग घटकों के नाम पर, जाति वर्ग समुदायों के नाम पर इतनी भेद बुद्धि पैदा कर दी, इतने भ्रम भय भ्रांतियां पैदा कर दी थी। आज हमने लगातार कई दशकों के पुरुषार्थ से इतना तो कर दिया कि सारी दुनिया इस योग को फॉलो कर रही है। और देखना एक दिन योग धर्म के साथ वेद धर्म और सनातन धर्म के सारे ही शाश्वत सत्यों को पूरी दुनिया जीवन में आचरण में लाएगी और इसी से समाधान होगा, और कोई समाधान भी तो नहीं है। चलो पूरे अंतर्मुखी होकर के योग करो। शताधिक हम योग कराते हैं, शताधिक आपको जड़ी बूटियां देते हैं, शताधिक आपको थेरापियां कराते हैं। पंचकर्मा षटकर्मा में एक एक जो शाखा है 100 तरह की तो बस्ती करवा देते हैं हम। कितने तरह की? 100 तरह की बस्ती, सैकड़ों तरह के, फिर लेप लपेट, मर्म चिकित्सा, एक्यूपंक्चर ही सैकड़ों तरह से होता है, एक्यूप्रेशर सैकड़ों तरह से होता है, मर्म चिकित्सा कायोप्रैक्टिक भी सैकड़ों तरह से होती है, रक्त मोक्षण, वात मोक्षण, अग्निकर्मा, जल नीति, सूत्र नीति, सुबह शंख प्रक्षालन से लेकर के, शंख प्रक्षालन से 10-20 साल से जो शरीर में कचरा जमा रहता है वो निकल जाता है। प्रथम प्रायोरिटी दिया करो, सब एक बार शंख प्रक्षालन यहाँ करके जरूर करना। कोलन थेरापी, बस्ती, इससे आधा लाभ होता है, शंख प्रक्षालन से पूरा लाभ होता है। एक बार का शंख प्रक्षालन बड़े बड़े रोगों से आपको उभार देता है। फिर शंख प्रक्षालन के बाद खिचड़ी खाना, फिर उपवास करना। मैं तो चाहता हूं यहां पर लोग कम से कम 5 दिन का उपवास करें, कुछ तो 3 ही दिन में। अरे जब उपवास करोगे तो शरीर की एक एक कोशिका का, आपके देखो जरा ध्यान से सुनना, 37 ट्रिलियन सेल्स का शुद्धिकरण करना हमें।
उनकी ऑटोफेजी माइटोफेजी अच्छी करनी है, उनका इंटरनल हाइजीन, इंटरनल सिग्नलिंग उनका ठीक करना है। एक एक सेल एक बॉडी के बराबर है। आप एक यूनिट दिखते ऊपर से, हकीकत में यह है कि आप एक यूनिट नहीं है। आप 37 ट्रिलियन सेल्स और एक एक सेल के 23,000 क्रोमोसोम्स और उनके भीतर घटने वाली हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियंस एक्टिविटीज़ पूरे 24 घंटे में होती हैं। एक एक सेल में 37 ट्रिलियन सेल्स को आप जरा मल्टीप्लाई करना, 24 घंटे में करोड़ों एक्टिविटीज़ होती हैं, लाखों नहीं करोड़ों। 23,000 जीन्स, उनमें ये जो क्रोमोसोम्स, जीन्स और जीन्स का इंटरनल सिग्नलिंग, उनके आरएनए, डीएनए, प्रोटीन के एक्सप्रेशन और उनके द्वारा पूरा शरीर की आंतरिक गतिविधियां, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश में, अष्ट चक्रों में, 9 द्वारों में, 72,72,10,201 नाड़ियों में, सेल के चारों ओर जो उसका एक सेल का जो सुरक्षा कवच होता है, खोल होता है, सेल के जो रिसेप्टर्स होते हैं, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उसमें एक एक क्षण के भी करोड़वें हिस्से में अंदर गतिविधियां घटित हो रही है। जब हम अच्छी भाव चेतना में होते हैं तो अच्छी, और जब हम बुरी भाव चेतना में होते हैं तो बुरी गतिविधियां अंदर घटित हो रही है। और इसीलिए व्यक्ति जो है उसको पता नहीं लगता कि उसके भीतर हो क्या रहा है, क्योंकि हमारी मर्जी से तो ये शरीर 1% चलता है। 99% प्रकृति परमेश्वर ने इस शरीर को आत्मनिर्भरता के साथ बनाया है, ऑटोनॉमिक सिस्टम से चला है। वॉलंटरी तो बहुत थोड़ा है, प्रारब्ध अनेक जन्मों का, और उसी के द्वारा जीवन की एक गति ऐसी चल रही है। बस तुम्हारा एक ही काम है कि तुम शुभ की ओर आगे बढ़ते रहो। स्वस्थ पंथाम अनुचरी सूर्य चंद्रमा सावे जो भी कह रहे थे। तो ऊपर से देखने में आप एक इकाई हो, अंदर से तो अनंत इकाइयों का आप समूह हो, पूरे ब्रह्मांड की सामूहिक अभिव्यक्ति हो। This body is a composition of 5 elements, Prithvi, Agni, Vayu, Jal, Akash. This body is a composition of 30 cells. This body is a composition of all universal powers, all universal energies. सब कुछ आपके भीतर है। योग पूरा करना, आयुर्वेद की औषध पूरी करना, औषध के साथ जो अनुपान और खान पान बताते हैं उसको पूरा करना, उपवास। मैं कह रहा था 5 से 7 दिन का उपवास यहाँ करो। घर तो जरा सी इधर लालच बड़ा है ना, खाने पीने की चीजें घर में रखी रहती है, मन बहक जाता है। या पूरा उपवास करो, और एक बार उपवास करने के बाद तो इतना हल्का लगता है, तन मन इतना अच्छा हो जाता है, फिर अपने आप ही करने का मन करता है और यहाँ हो जाता है। फिर दिन भर यहाँ काम में लगाए रखते हैं, सुबह से जल नीति, सूत्र नीति, शंख प्रक्षालन, योग अभ्यास, फिर सब अक्षय तर्पण, सिरोधारा, अभ्यंग, बस्ती, फुर्सत ही नहीं, यहाँ हो जाता है, घर नहीं होता। किसी का रोग 1-2 सप्ताह में, किसी का 1-2 माह में। यदि पूरा शरीर जर्जरित हो चुका है, पूरे शरीर में गठान है, पूरा शरीर गल सड़ गया है, सोराइसिस, एक्जिमा आदि, लीवर किडनी फेलियर है, वक्त लगेगा। लेकिन सबको मैं ये आश्वासन ही नहीं देता, सबको मैं इस बात की गारंटी देता हूं, ये मेरी प्रतिबद्धता है और ये मेरा अनुभव है हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों पर, जिसने भी योग आयुर्वेद को पूरा उपयोग में लाया है, बात पूरी मानी है, उसका लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, टाइप 1 डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, SLE, MS, डिजीज, कैंसर मिटा है। ये बीमारियां मिटती, इसलिए मैं कहता हूँ सारी तो औषधियाँ दे रहे हैं आपको, वात रोगों के लिए पीड़ानिल,
गोल्ड ऑर्थोग्रिड, कफ रोगों के लिए स्वासारी ब्रोनकोम, पित्त रोगों के लिए एसिडोग्रिड, लिवोग्रिड, नीम घनवटी, लीवर के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिड, पेन क्रिया, टाइटिस के लिए पेनकोग्रिड, पीपी के लिए मुक्तावटी, बीपीग्रिड, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, मस्तिष्क के लिए मेधा, मेमोरी, ओमेगा और मस्तिष्क से फिर शरीर में रोग आ जाते हैं तो फिर मेधा, मेमोरी, ओमेगा के साथ न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड, आँखों के लिए आई ग्रिड, कान के लिए एयर ग्रिड, पूरे स्किन के लिए गोधन अर्क के साथ कायाकल्प और नीम घनवटी, डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मिलिनोग्रिड और पूरे शरीर में जब ऐसे ही शरीर जर्जरित हो जाता है तो फिर लौकी कल्प करा देते हैं। लौकी कल्प स्किन के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, ओबेसिटी के लिए, किडनी के लिए अप्रतिम है। किडनी में दोपहर को मूली की भाजी, शाम को लौकी की सब्जी और केवल जौ के आटे की रोटी देते हैं। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर लिपिडोम लौकी के जूस से ही देते हैं। हृदय कार्डियोग्रिड लौकी के जूस से देते हैं। हार्ट रोगों में मैदो और वेट गो का लौकी के जूस से ही देते हैं। जब किसी की प्रकृति कफ या वात की भी साथ में है तो उसको सूप से दे देते हैं, लेकिन उससे अप्रतिम लाभ होता है उसका, अप्रतिम। प्रोस्टेट में लौकी के जूस में तुलसी काली मिर्च डाल करके पिलाते हैं। प्रोस्टोग्रिड देते हैं। 50, 100, 150, 250 तक बढ़ा हुआ पीएस से 2 सप्ताह में ही मैंने लोगों का नॉर्मल होता है। माताओं बहनों का CA-25 और पुरुषों का प्रोस्टेट। आयु के हिसाब से माताओं बहनों को जब से मंथली प्रारंभ होता है तब से लेकर के जब तक पूरा हो जाए तब तक नारी कांति लेते रहो। सब अश्वगंधा पुरुष और माताएं बहनें शतावर। पौरुष प्रधान गुण है अश्वगंधा में और शतावरी में मातृत्व प्रधान कुछ गुण हैं, इसलिए वो हमारी जीवनी ऊर्जा को बरकरार रखते हैं। बच्चों की ग्रोथ के लिए अश्वगंधा शतावर दोनों को मिला करके दे दिया करो। उनको बाल प्राश से लेकर के इम्यूनोग्रिड से लेकर के बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कंप्रोमाइज्ड है आजकल। बच्चे बहुत बीमार होते रहते हैं। फीवर आदि हो, टाइफाइड आदि हो, कोई इन्फेक्शन हो तो बच्चों को एलोपैथी की दवाइयाँ मत देना। फेवोग्रिड, टाइफोग्रिड इम्यूनिटी के लिए, और कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो इम्यूनोग्रिड वो एंटीबायोटिक का काम करता है। हमारे यहाँ पर दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर आदि और ये इम्यूनोग्रिड और अलग अलग रोगों के हिसाब से अलग अलग औषधियों का जो डिजाइन किया है ना, आयुर्वेद की प्रत्येक औषधि एंटीबायोटिक का काम करती है, लॉन्जिविटी का काम करती है, एंटी एजिंग का काम करती है। एंटीबायोटिक के नाम पर जो जहर खाते हो, अलग अलग प्रकार से अपने शरीर के साथ क्रूरता करते हो। आपके शरीर को, इंद्रियों को, मन को, आत्मा को परमात्मा ने एकदम निर्मल जल की तरह बनाया है, लेकिन अपने शरीर पर, इंद्रियों, मन, आत्मा पर इतना हम क्रूरता करते, इतने अत्याचार करते हैं, अपने शरीर को क्षत विक्षत कर देते हैं, अंदर तक घायल कर देते हैं, अपने साथ लिटरली क्रूएल्टी करते हैं, जुल्म, जाति, अन्याय, इनजस्टिस करते हैं अपने साथ। नहीं, अपने आप को संभालो मेरे।